दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कल की पार्ट 2 की रिलीज डेट, बजट और स्टार कास्ट। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। कल की 289888D यानी कल की पार्ट 1 ऐसी फिल्म रही जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसका विजुअल, इसकी कहानी और इसके पीछे जो विजन था वो किसी भी आम फिल्म से बहुत आगे का था। फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक फ्रेम में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जो न सिर्फ भविष्य की है बल्कि धर्म, पुराण और साइंस फिक्शन का एक जबरदस्त मिश्रण है। इस फिल्म को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने जो यूनिवर्स खड़ा किया है वो भारत में बनी किसी भी साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा गहरा, विशाल और यूनिक है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आधार महाभारत के आखिरी और भविष्य के 10वें अवतार कल्कि पर रखा गया है, लेकिन उसे पुराने जमाने की पौराणिक कहानी की तरह नहीं दिखाया गया बल्कि एक ऐसे भविष्य में ले जाकर दिखाया गया जहां दुनिया बर्बाद हो चुकी है, सिस्टम गिर चुका है और इंसानियत बस नाम की रह गई है। इसमें प्रभास को एक रहस्यमयी योद्धा के रूप में पेश किया गया जो पहले तो सिर्फ एक मर्केनरी की तरह लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए जन्मा है। दीपिका पादुकोण का किरदार एक तरह से कहानी का दिल है। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर वो शक्ति है जो भविष्य को बदल सकती है। और अमिताभ बच्चन जिन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया है वो इस फिल्म की आत्मा है। उनका किरदार सदियों से जीवित है और एक मिशन पर है। फिल्म में उनका जो ग्रेविटी है, उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो अद्भुत है। कल की पार्ट 1 की कहानी एक ऐसे समय में सेट की गई है जहां धरती पर अंधकार छा गया है। सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है और बाकी लोग गुलाम की तरह जिंदगी जी रहे हैं। इस डिस्टोपियन दुनिया में विज्ञान और धर्म एक साथ चलते हैं और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे नायक का जो इन सब अंधकारों को खत्म करेगा और नई सुबह लेकर आएगा। लेकिन उसके सामने जो दुश्मन है वो भी साधारण नहीं है। फिल्म का विलन यानी कमांडर, जो खुद को भगवान मानता है, उसकी क्रूरता और उसका इरादा ही फिल्म को एक जबरदस्त टेंशन देता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और VFX इतने जबरदस्त हैं कि आपको हर पल ऐसा लगेगा कि आप हॉलीवुड की किसी मेगा ब्लॉकबस्टर को देख रहे हो, लेकिन दिल में एक देसी भाव भी महसूस होता है। नाग अश्विन ने जो कल की यूनिवर्स खड़ा किया है उसमें हर किरदार की एक परत है, एक कहानी है और सबका एक उद्देश्य है। अब जब फिल्म का पहला भाग खत्म होता है तो बहुत से सवाल अधूरे रह जाते हैं, जैसे कि क्या वाकई प्रभास का किरदार कल्कि है या उसके अंदर किसी और शक्ति का बीज है? क्या दीपिका का बच्चा ही असली कल्कि है? अश्वत्थामा आगे क्या करेगा और उस डार्क यूनिवर्स को कैसे रोका जाएगा? यही सारे सवाल हैं जो दर्शकों के दिल में गूंज रहे हैं और इनका जवाब मिलेगा कल की 2 में। अब बात करते हैं कल की 2 की, यानी उस फिल्म की जो इस यूनिवर्स की पूरी गाथा को समेटेगी, हर रहस्य को उजागर करेगी और उस भविष्य को दिखाएगी जहां नया युग जन्म लेगा। कल की 2 जिसका काम प्री प्रोडक्शन में शुरू हो चुका है, वो न सिर्फ कल की 2898 AD का अगला भाग है बल्कि उससे भी ज्यादा ग्रैंड, ज्यादा डार्क और ज्यादा इमोशनल होगा। नहीं की गई है, लेकिन मेकर्स ने संकेत दिए हैं कि यह फिल्म 2026 के मिड या एंड तक रिलीज हो सकती है। इसकी शूटिंग 2025 के आखिरी तिमाही में शुरू हो सकती है और यह फिल्म उसी मेगा बजट पर बनाई जा रही है जैसा कल की पार्ट 1 था, बल्कि उससे भी बड़ा। बताया जा रहा है कि कल की 2 का बजट लगभग 750 से 800 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनने वाली है। कल की 2 की स्टार कास्ट लगभग वही रहने वाली है जो पार्ट 1 में थी, लेकिन कुछ नए चेहरे भी फिल्म में एंट्री करेंगे जो पूरे यूनिवर्स को और ज्यादा विशाल बनाएंगे। प्रभास एक बार फिर अपने रोल को निभाएंगे, लेकिन इस बार उनका किरदार पूरी तरह से कल्कि में बदल चुका होगा। यानी वो कोई डाउट या कंफ्यूजन वाला इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य योद्धा होगा जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में संहार करेगा। दीपिका पादुकोण का किरदार भी और ज्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि अब वो सिर्फ एक मां नहीं बल्कि भविष्य की रक्षक बनेगी। और अमिताभ बच्चन का किरदार अश्वत्थामा अब एक और बड़े मिशन पर निकलेगा, कल्कि को उसके असली रूप में जगाने और उसकी रक्षा करने का। इसके अलावा कुछ चौंकाने वाले किरदार भी सामने आ सकते हैं, जैसे महाभारत के दूसरे पात्र जिनके नाम अभी रिवील नहीं हुए हैं। हो सकता है कर्ण, युधिष्ठिर, भीम या शकुनी जैसे कैरेक्टर भी भविष्य की दुनिया में किसी अलग रूप में लौटें। और यह भी हो सकता है कि शाहरुख खान या ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स को गेस्ट अपीयरेंस में फिल्म का हिस्सा बनाया जाए।
ताकि इसे एक मेगा इवेंट का रूप दिया जा सके। कल की 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पार्ट 1 खत्म हुई थी, यानी दीपिका के गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा और उसे कल के रूप में स्थापित करने की लड़ाई से। अब पूरा यूनिवर्स प्रभास और उस बच्चे के पीछे पड़ा है, और इस बार युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक शक्ति, विश्वास और बलिदान से होगा। यह फिल्म एक युद्ध की कहानी होगी जो न सिर्फ एक शासक के खिलाफ है बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। कल की 2 में हम देखेंगे कि कैसे धर्म और विज्ञान की लड़ाई उस अंजाम तक पहुंचती है जो मानवता को नया जीवन देगा। कल की 2 को बनाने के लिए मेकर्स इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। इसके VFX के लिए उन्हीं स्टूडियोज को हायर किया गया है। कल की 2 में म्यूजिक भी एक बड़ा हथियार होगा, ऐसा म्यूजिक जो रूह तक उतर जाए, जो युद्ध में ढोल बनकर बजे और इमोशनल सीन में आंखों से आंसू बहा दे। AR रहमान जैसे नाम से भी जुड़ने की संभावनाएं हैं। और एक और बात जो इस फिल्म को स्पेशल बनाएगी वो है इसकी सिनेमैटिक यूनिवर्स की लंबाई। ये सिर्फ एक पार्ट 2 नहीं बल्कि आने वाले समय में एक पूरी यूनिवर्स खड़ा करेगा। तो कुल मिलाकर कल की पार्ट 1 ने जो सपना दिखाया था, कल की 2 उसी सपने को हकीकत में बदलेगा। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत होगी, एक ऐसी गाथा जो सदियों तक लोगों को याद रहेगी। ये भारत के सिनेमा की वो ऊंचाई होगी जहां से पीछे मुड़कर देखना सिर्फ गर्व की बात होगी, और जो भी इसे देखेगा वो सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, वो इस महायुद्ध का एक साक्षी बन जाएगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें, और आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।